हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और 2022 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल हूबहू ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस मॉडल पेपर को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस मॉडल पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 40 ही बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है कि टिहरी परियोजना किस राज्य में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी परियोजना किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टिहरी परियोजना किस नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था, तो ये किसानों पर लागू होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये वैधानिक यानी संवैधानिक अधिकार है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संचार सेवा का अंग है। ए ऑप्शन है समाचार पत्र, तो ये भी है। बी ऑप्शन है टेलीफोन, तो ये भी है। और सी ऑप्शन है टेलीविजन, तो ये भी है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संचार सेवा का अंग है, तो ये सभी है। तो इनमें से सभी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त किसके लिए कार्य करती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त किसके लिए कार्य करती है, तो ये गरीब तबके के लिए कार्य करती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भूकंप कब आया था, तो 1934 में आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा जल की अधिकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। तो जो मंदिर होता है ये निजी यानी खुद का नहीं होता है, ये सार्वजनिक होता है, सभी लोगों का होता है। तो जो मंदिर होता है ये निजी संसाधन में शामिल नहीं होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि चंदन का वन कहाँ पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चंदन का वन कहाँ पाया जाता है, तो ये कर्नाटक में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है,
तो ये पेड़ बचाने से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो सेवा क्षेत्र का हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 कुल उच्च न्यायालय हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, तो दूसरा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है, तो बचत की क्षमता है, बचत की इच्छा है, बचत की सुविधा है, यानी इनमें से सभी है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां कितनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां कितनी हैं, तो 3 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था,
तो यूनान को कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कारक लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो यहाँ पे देखिए जो जातिवाद है ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया। तो 1804 में लागू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था सबसे अच्छा माना जाता है। तो लोकतंत्र को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं। तो 3 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो लोहा को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो विशाखापत्तनम से किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो जो एटीएम कार्ड होता है ये प्लास्टिक मुद्रा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर में 80 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि बेंगलुरु किस राज्य में है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेंगलुरु किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। तो जो खाद कारखाना है ये बरौनी में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35
35 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो शोषण किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मुद्रा हस्तांतरण नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की कॉफी उगाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की कॉफी उगाई जाती है। तो भारत में जो कॉफी उगाई जाती है वो अरेबिका है, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो व्यावसायिक बैंक है वो निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो ये अग्रिम जमा में आते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संचार सेवा का अंग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संचार सेवा का अंग नहीं है। तो जो सिनेमा हॉल होता है ये संचार सेवा का अंग नहीं होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। बताना है कि किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में एक दलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है, तो हिंदू समुदाय की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है, तो दोहरी सरकार होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः कौन करता है, तो सांसद करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में फैसले देर से लिए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है, तो खनिज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानवकृत संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मानवकृत संसाधन नहीं है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, ये मानवकृत संसाधन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48
48 नंबर प्रश्न है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण पर निर्धारित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण पर निर्धारित होता है, तो उसके उत्पादन के गुण पर निर्धारित होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है, तो एल्यूमिनियम का होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र एक राजनीतिक दल है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में नहीं है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है, तो 18 वर्ष है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई, तो चेन्नई में की गई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो कोयला है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो जो चीनी उद्योग होता है ये उपभोक्ता उद्योग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि बिहार संपन्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार किस में संपन्न है, तो जो बिहार है ये कृषि में संपन्न है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है, तो जो कृषि भूमि होता है ये नहीं होता है, ये निजी होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो उत्तर भारत में होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो जो ग्रेफाइट है ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पेट्रोलियम किस चट्टानों में मिलता है, तो परतदार चट्टानों में मिलता है। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, तो 50% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो सांप्रदायिक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, कौन देसी है। तो जो यहाँ पे जो टाटा है ये देसी ब्रांड है, ये विदेशी नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है, तो करीब किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए, तो जागरूक होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण, निजीकरण और यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण, ये तीनों को शामिल किया गया है, यानी इनमें से सभी को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन संबंधित सभी क्रियाएं निर्भर करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादन संबंधित सभी क्रियाएं निर्भर करता है, तो उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का लोकप्रिय स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है, तो महाजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो जो गोलघर था ये अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो लंदन में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो बंगाल में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है,
तो 22 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है, तो गुजरात राज्य में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था, तो इनका जन्म सीवान जिला में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है, तो जो हीरा होता है ये अधातु होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो ये राजस्थान में लागू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन धातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन धातु है, तो जो सोना होता है ये धातु होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।